नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी से संबंधित है। जो कि यहां पर ये वैकेंसी निश्चित रूप से अब एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो भैया सभी लोग जो लोग एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल की वैकेंसी देखते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। भाई सारी चीजें यहाँ पर देखिए, एसएससी वाले में एक खास बात होती है, सारी चीज एकदम क्लैरिफाई करके दे देता है कब इसका एग्जाम होना है, कब क्या चीजें होंगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो भैया यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि यहाँ पर पूरा मोमेंटम आप समझ पाए। देखिए, कर एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2025 की बात करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है भाई, देखिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती की चयन प्रक्रिया निम्नलिखित में पूरी की जाएगी। यहाँ पर देखिए कई चरण होंगे भैया। प्रथम चरण में क्या क्या चीजें होंगी, प्रथम चरण जो कराएगा, ये प्रथम चरण में क्या चीज होगी ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 1 होगा। उसके बाद द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक परीक्षण पीएसटी, केवल पीएसटी जो है हवलदार के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी। और तृतीय चरण में आपका यहाँ पे क्या लगेगा भैया, दस्तावेज का सत्यापन होगा। तो इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से और चीज देखेंगे हम लोग। तो भाई एसएससी एमटीएस में जो चीजें यहाँ पर खास तौर से इंपॉर्टेंट हैं इनकी बात मैं करूंगा, ठीक है ना। पदों की सूची, कौन कौन से पद इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी द्वारा इस बार निम्नलिखित के लिए भर्तियां की जाएंगी। पहली बात तो हवलदार की पोस्ट है, चौकीदार की, सफाई कर्मचारी की, माली, दफ्तरी, जमादार, जूनियर ऑपरेटर और प्यून, ठीक है ना भाई। इतनी सारी इसमें पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी भैया। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो कुल अवधि जो आपका यहाँ पर सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी। यह पूरी तरीके से परीक्षा ऑनलाइन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर पेपर में आपको मिलेंगे कितना मिनट, 90 मिनट का पेपर होगा। प्रश्न के प्रकार जो होंगे एमसीक्यूज होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। एक प्रश्न देगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे और उसी में से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सेशन में ये चीजें होंगी। तो भैया पहला सेशन क्या होगा, संख्यात्मक एवं गणितीय योग्यता। अब यहाँ पर देखिए, जिसका गणित और रीजनिंग थोड़ा मोड़ा कमजोर होगा ना, यहाँ पर ये वैकेंसी उसके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे संख्यात्मक एवं गणितीय योग्यता की बात करते हैं तो इसमें 20 प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और यहाँ पे तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान जो कि 20 प्रश्न आएंगे इसे, और 60 अंक के होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होगी। बात करूं मैं तो टोटल आएगा भैया 40 प्रश्न और कितने नंबर का, 120 नंबर का, ठीक है ना। अब ये पास मार्किंग होता है। यहाँ पर खुशखबरी की बात यह है कि ये यहाँ पे 40 प्रश्न जो है, ठीक है ना, 40 प्रश्न की बात करेंगे तो ये लगभग यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अर्थात 12 क्वेश्चन यहाँ से आप सही कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये पास हो जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अर्थात 12 यही 36 नंबर अगर यहाँ से पा जाते हैं तो आप लगभग न्यूनतम मार्क पा जाएंगे, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में। सेशन 1 की बात होगी, ठीक है ना। इसमें आपका संख्यात्मक यानी गणितीय योग्यता, अर्थात जो भी गणित के यहाँ पे 20 प्रश्न आने वाले हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भैया। टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले सेशन की बात करते हैं, सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा जिसमें सारी चीजें होंगी, जिसमें साइंस की भी चीजें होंगी भाई। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का पोर्शन जो आता है सारा सब कुछ वही है। अंग्रेजी भाषा की बात करूंगा, अंग्रेजी भाषा और समझ से 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन भैया 75 नंबर का होगा और अंग्रेजी भाषा का 25 क्वेश्चन 75 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1 अंक कटेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको टोटल इसमें से मिलेंगे 50 प्रश्न। कितने प्रश्न मिलेंगे भैया, 50 प्रश्न मिलेंगे और कितने अंक के होंगे, 150 अंक का ये सारा पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको 3 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं उसका नकारात्मक अंक अगर बात करते हैं 1 अंक आपका कट जाएगा, ठीक है ना भाई। एक अंक यहाँ से काटेंगे, ठीक है ना। तो भैया ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर अब कब फॉर्म इसके आने वाले हैं, कौन कौन से लोग फिलअप कर पाएंगे, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या क्या होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ से बात करने वाले भाई, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो अगर डिग्री की बात करते हैं, चलिए कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, अभी यहाँ से सारी चीजें बता देते हैं। पीईटी और पीएसटी, पीएसटी यहाँ पे जो फिजिकल होगा वो केवल हवलदार पद के लिए होगा, याद रखेगा। यहाँ पे पुरुष की जो हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट होगा, सीना जो चेस्ट होता है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। महिला की बात करते हैं, महिला कैंडिडेट की, तो महिला की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भैया, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रेस की बात करते हैं, तो पुरुषों का रेस जो है 1600 मीटर कितने मिनट में कवर करना है भैया, 15 मिनट में कवर करना है। और यहाँ पे साइकिलिंग भी होती है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए यहाँ पे आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। अब महिला की बात करते हैं, तो महिला को दौड़ लगाना होगा 1 किलोमीटर, और इनको मिलेंगे भैया कितने मिनट, 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। जो भी महिला कैंडिडेट होंगी उनके लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी और 20 मिनट समय दिया जाएगा। साइकिल इन्हें 3 किलोमीटर चलाना होगा, और कितने मिनट लगेंगे भैया, 25 मिनट, ठीक है ना। अब इस वैकेंसी की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास आपसे एलिजिबिलिटी मांगता नहीं है। आपसे योग्यता की मैं बात करता हूं, तो भैया इसमें योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 10th योग्यता होनी चाहिए आपकी। योग्यता कितनी होनी चाहिए, योग्यता आपकी होनी चाहिए 10 पास, ठीक है ना, 10वीं पास है। और आयु की बात करते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप 18 से 27 ईयर के हैं, 18 से 27 वर्ष के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे जो रिजर्वेशन आयु में छूट मिलेगी, इनका 3 साल मिलेगा, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, और इनके लिए 5 साल की, जो जैसी की छूट चली आ रही उसी हिसाब से एज में यहाँ पे छूट मिलेगी भाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल, सॉरी यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे भाई, देखिए कब इसके फॉर्म आएंगे, विज्ञप्ति कब यहाँ पे दी जाएगी, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म फिलअप डेट की बात करेंगे 26 जून 2025, यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप ओपन हो जाएगा 26 जून को, यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं, तो 24 जुलाई 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर एसएससी ने क्लियर कर दिया है भैया, एसएससी की यही खास बात होगी, यहाँ पर एग्जाम डेट यहाँ पर ये भी दे दिया है कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करके दे रखा है भाई, तो हमने सारी जानकारी आपको साझा कर दी। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आती है, या अगर आप देखिए, जो लोग हमेशा एसएससी के फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो नए बच्चे हैं, जो लोग अभी नया फॉर्म भरेंगे, उनके लिए यहाँ पर एक एक चीजें समझना पड़ेगा। तो भैया जो लोग अभी तैयारी में नहीं जुटे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग इंतजार करते रह जाते हैं, और उसी में समय निकल जाता है, और लास्ट में चल करके फिर सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो यही कारण होता है सिलेक्शन ना पाने का। और भैया मेहनत अगर करना, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से रेगुलर आप पढ़िए, रेगुलर टेस्ट लगाइए, रेगुलर पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके